अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ MU, यू आर वाचिंग MU टैक्सेशन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम टोटल सेल में से FTR सेल को सिग्रीगेट करेंगे, IMN के प्रोपोर्शनेट करेंगे। जो FTR सेल से मुराद वो सेल होती है जो जिस पर कस्टमर ने आपका विद होल्डिंग की होती है, यानी आपका विद हेल्ड किया होता है कुछ अमाउंट, यानी 4.5 सप्लाईज़ की पर 153 ए के तहत। तो वो सेल किस तरह हम अलहदा करेंगे, तो उसको ये हमारी टोटल सेल है 7,04,05,663 रुपये। अब इसमें जो विद होल्डिंग हुई है वो सेल हमें मालूम करनी है। तो उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम ये हमारी 153 के तहत विद होल्डिंग हुई, टोटल विद होल्डिंग 8,52,762 रुपये। ये विद होल्डिंग दो तरीके से आप इसकी मालूमात आपको या इसका रिकॉर्ड आपको मिल सकता है। तो नंबर एक, आप IRS में MIS में जाएंगे, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा 153 ए की जितनी भी उस पर्टिकुलर ईयर में होंगी, तो वो आप उसका सम कर देंगे CPR का। और दूसरा तरीका, आपके पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, या आपके क्लाइंट या कस्टमर ने अगर आपके विद होल्डिंग की है तो वो रिकॉर्ड जो है उनसे आप कलेक्ट कर लें। तो 153 के तहत हमारे पास सप्लाईज़ के ऊपर जो विद होल्डिंग हुई थी 8,52,762। तो इस 8,52,762 के थ्रू हम अपनी सेल निकालेंगे, वो सेल जिस पर ये अमाउंट डिडक्ट हुई थी। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 4.5 से, जैसे कि ये आपके सामने है। तो ये हमारे पास FTR सेल आ गई है। ये FTR सेल 1,89,52,67। अब हम एक्सक्लूडिंग FTR कैसे मालूम करेंगे। इस टोटल में से हम FTR सेल लेस करेंगे तो हमारे पास 5,14,55,396 रुपये ये हमारे पास एक्सक्लूडिंग FTR सेल आ गई, यानी नॉर्मल सेल जिस पर विद होल्डिंग डिडक्ट नहीं हुई। सो नाउ वी हैव बोथ सेल एक्सक्लूडिंग FTR सेल एंड इंक्लूडिंग FTR सेल। ये हमारे पास टोटल सेल आ गई, जो कि ऊपर इनकम स्टेटमेंट में वही अमाउंट रिटर्न है। अब हमें जो नॉर्मल हमारी सेल थी उसकी हम प्रोपोर्शनेट करेंगे टैक्सेबल इनकम। एक्सपेंसेस को भी हम प्रोपोर्शनेट करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट को भी। तो इसका फार्मूला किस तरह है, सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को लेंगे, ये फार्मूला रिटर्न है। ये ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सक्लूडिंग FTR यानी नॉर्मल सेल से, उसके बाद डिवाइड करेंगे इस अमाउंट से 7,04,05,663 टोटल सेल से। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल आ जाएगा एक्सक्लूडिंग FTR। अब हम एक्सपेंस को प्रोपोर्शनेट करेंगे। एक्सपेंस को प्रोपोर्शनेट करने के लिए हमने टोटल एक्सपेंसेस को लिया ये, और मल्टीप्लाई किया हमने एक्सक्लूडिंग FTR से, डिवाइड किया हमने टोटल सेल से। तो हमारे पास एक्सपेंसेस जो हैं वो 66,93,725 रुपये। अब इनको हमने जब लेस किया ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आई 46,20,533 रुपये। अब इस अमाउंट को हम टैक्स स्लैब में देखेंगे कि इस पर हमारी कितनी लायबिलिटी बनती है। ये हमारे पास टैक्स स्लैब है, ये नॉन सैलरीड एंड AOP के लिए, इंडिविजुअल और AOP के लिए। इसमें हमारी अमाउंट जो थी वो कहाँ फॉल कर रही है, 46,20,533 रुपये। तो हम जब इसमें देखेंगे 40 से 60 लाख के दरमियान हमारी टैक्सेबल इनकम फॉल करती है। तो
40 लाख से अबव उस पर 6,20,000 फिक्स होगा और प्लस 30% अबव पे जो है उसकी कैलकुलेशन होगी। तो ये मैंने टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन की हुई है। 40 लाख से अबव 6,20,000 फिक्स था और वेरिएबल जो है 40 से अबव पे 30%। तो हमारे पास टैक्स जो टैक्सेबल लायबिलिटी बनती है वो 8,06,160 रुपये, क्योंकि जो यहाँ रिटर्न है। अब हम इसमें से एडजस्टेबल टैक्सेस लेस करेंगे, चूँकि 147 के तहत हमारे क्वार्टरली एडवांस टैक्स हमने पे किया था APR को, वो लिया। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो टैक्स विथहेल्ड हुआ था पूरे साल का वो लिया। टेलीफोन के ऊपर जो टैक्स विथहेल्ड हुआ था वो लिया। और कैश विड्रॉल पे बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं उस पर जो टैक्स विथहेल्ड हुआ था उन सबको जब हमने टोटल किया और इस लायबिलिटी से हमने लेस किया तो हमारे पास टोटल जो लायबिलिटी बनती है माइनस एडजस्टेबल टैक्सेस 4,54,69 रुपये। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, शॉर्ट रिव्यू। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इंडिविजुअल या AOP का। हमने एज एग्जांपल ये अकाउंट हमने ली है। सेल हमारे पास 7,04,05,663। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इतना आया, उसमें से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किए, तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आया। अब चूँकि इनकम टैक्स रिटर्न में हमें IRS में हमें FTR सेल अलग शो करनी पड़ेगी और नॉर्मल सेल जो है वो अलग शो करनी पड़ेगी। तो इस पर्पज़ के लिए हमने ये प्रिपेयर किया था। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझे इनबॉक्स कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।